राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मैंने क्या क्या पूजा की और कैसे की, तो उसी के बारे में वीडियो होने वाली है। तो देखिए, उस दिन मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई थी। वैसे तो मैं पूरे कार्तिक मास 4 बजे ही उठी हूँ, लेकिन उस दिन भी मैं 4 बजे उठी थी, जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी 2024 में। तो देखिए, मैं 4 बज के 4 मिनट हुए हैं, तो उस समय मैं उठ गई थी। और उठने के बाद मैं भगवान जी को प्रणाम करती हूँ, जिसे हर रोज़ करती हूँ। सुबह उठने के बाद हमको भगवान जी को प्रणाम करना चाहिए और मानसिक रूप से उन्हें नमस्कार करें, प्रणाम करें। और मेरे फ़ोन में स्क्रीन में मैंने कृष्ण भगवान जी की फ़ोटो लगाई थी, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले भगवान जी के दर्शन करने चाहिए उठते ही, और धरती माता को प्रणाम करती हूँ, तभी जाके मैं और काम करती हूँ। तो मैं सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ और फिर मैं लैट्रिन बाथरूम जाके फिर मैं ब्रश करती हूँ, तभी मैं नहाती हूँ, स्नान करती हूँ। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा थी और गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। तो हम अगर गंगा जी नहीं भी जा सकते हैं तो घर में भी हम गंगा स्नान कर सकते हैं। तो मैंने नहाने के जल में थोड़ा गंगा जल और थोड़ा मैंने तिली डाला था, तो मैं नहा के आ गई हूँ। और फिर मैं नहाने के बाद सीधे मैं मंदिर में जाती हूँ। मंदिर में भगवान जी को प्रणाम करती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ, और तब मैं दहलीज पूजा करती हूँ। तो पूरे कार्तिक के महीने में दहलीज पूजा की थी मैंने। पहले तो मैं रोज़ ही करती हूँ, मतलब कार्तिक हो कोई भी महीना हो, दहलीज पूजा, तुलसी पूजा, सूर्य भगवान जी को अर्घ्य देना और मंदिर में पूजा, ये तो डेली होती है। और गैस की पूजा भी रोज़ डेली होती है घर में। क्योंकि दहलीज पूजा करने के लिए जाओ तो उसी समय गैस की पूजा भी कर दो, टीका रोली, अच्छा वही दीप धूप दिखा दो। और देखिए, मैं मंदिर में आ गई हूँ। तो मंदिर में मैं भगवान जी को प्रणाम किया और लाइट ऑन किया। अभी हमारे लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं, उनको अभी नहीं जगाती हूँ मैं। पहले मैं दहलीज पूजा कर लेती हूँ, साफ़ सफाई कर लेती हूँ, और मैं तुलसी माता, सूर्य भगवान की जी, मतलब भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ, तभी मैं लड्डू गोपाल जी को उठाती हूँ। क्योंकि क्योंकि आजकल सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो हम लड्डू गोपाल जी को थोड़ी देर से उठाने शुरू कर दिया मैंने। तो घर में अभी झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं झाड़ू पोछा बाद में करती हूँ, पहले मैं मंदिर की साफ सफाई कर लेती हूँ, मैं पूजा कर लेती हूँ, और बाद में मैं घर में झाड़ू पोछा आराम से करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं गंगा जल के छींटे लगा के भगवान जी को, मैं जो तस्वीर है उनको पहले पोंछ लूँगी, उनको टीका लगा लेती हूँ। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी भी आज मैंने जल्दी उठा दिए थे, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है। जिस दिन संकल्प लेना होता है ना, व्रत होता है पूर्णिमा या एकादशी का, उस दिन लड्डू गोपाल जी को जल्दी उठना पड़ता है। तो और दिन में थोड़ी देर में उठाती हूँ उनको, और सभी भगवान जी को मैं टीका लगा देती हूँ। और जो मूर्तियाँ हैं उनको मैं बाद में स्नान कराऊंगी। और देखिए, हाथ में पुष्प और चावल गंगा जल लेके मैं संकल्प लेती हूँ। जैसे भी आप व्रत रखना चाहते हो वो यहाँ पे कह सकते हैं आप। और भगवान जी के चरणों में छोड़ के और दिया जला दिया है मैंने सुबह। तो देखिए, व्रत मेरा स्टार्ट हो गया है अब। और फिर मैं आई हूँ गेट में। यहाँ पे भी मैं पानी डालती हूँ गेट में। मैं ज़्यादा यहाँ पे भी पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि इतना समय होता नहीं है, पूजा ज़्यादा करनी होती है, समय कम होता है। तो मैं दहलीज साफ करके और पानी डाल के वहाँ पे मैं लक्ष्मी माता के चरण बना दिए और दहलीज की पूजा हो गई है। देखिए, यहाँ पे दिए भी प्रज्वलित हो गए हैं। तो ऐसे करती हूँ मैं किसी भी तीज त्योहार पर दहलीज पूजा। और इसके बाद, क्योंकि आज कार्तिक का लास्ट दिन था, तुलसी पूजा, पटवारी पूजा और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना था। और जो गंगा दीपदान था वो भी मैंने ब्रह्म मुहूर्त में किया था, छत में किया था, क्योंकि उसको खुले आसमान के पास में ही करना चाहिए, तारों की छाँव में, तभी आपको पुण्य प्राप्त होता है। अगर सूर्य भगवान निकल जाएंगे तो फिर दीपदान का कोई महत्व नहीं रहता है। इस वजह से मैं ज़्यादा जल्दी में थी इस समय, कि जल्दी जल्दी पूजा हो जाए, और वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे को बहुत लेट हो रहा था। तो देखिए, यहाँ पर सर्वप्रथम मैंने, जैसे मैं तुलसी की रोज़ पूजा करती हूँ कार्तिक के महीने भर, तो वैसे मैंने पहले तुलसी पटवारी की पूजा कर ली थी, सूर्य भगवान जी को अर्घ्य दे दिया था, और यहाँ पर परिक्रमा भी मैंने कर ली थी। पूरे कार्तिक महीने मैंने जैसे सेवा की तुलसी माता की, पहले उस विधि से मैंने तुलसी माता की पूजा की। फिर उसके बाद मैंने तुलसी माता के सामने ही मैंने दीपदान किया, गंगा जी दीपदान। तो देखिए, उस दिन कार्तिक का लास्ट दिन था, हमको दान पुण्य भी करना था, तो शाम को मंदिर भी जाना था। तो फिर मैं मंदिर भी गई थी शाम को, लेकिन वीडियो तो मैंने नहीं बना पाई कुछ भी दान पुण्य। एक तो मंदिर में इतनी सारी भीड़ होती है, और फिर पंडित जी को देते समय वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता था, नहीं बना पाई दान पुण्य की। अगर कोई मेरे साथ होता तो या तो वो बना देता तो सही था, मैं इसमें डाल देती। लेकिन मैं जो भी दान पुण्य करके आई, अपने कार्तिक महीने का जो उद्यापन किया, मैं मंदिर में पंडित जी को दे के आई थी शाम को।
और क्योंकि मेरा उस दिन व्रत भी था, शाम को सत्यनारायण भगवान जी की पूजा भी करनी थी, कथा और सारा कुछ काम घर का, तो बहुत जल्दी में भी थी। तो देखिए यहाँ पे मैं गंगा जी दीपदान कर रही हूँ। जो भी मैं वीडियो में दिखाती हूँ ना, पहले मैं वीडियो डाल लेती हूँ और उसी विधि से मैं घर में भी पूजा करती हूँ, क्योंकि कार्तिक की पूर्णिमा के दिन गंगा नहाने का और गंगा तट दीपदान या गंगा जी में दीपदान करने का विशेष महत्व है। तो इस प्रकार की थी मैंने कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा जी दीपदान। आपने बताना आपने कैसे की। अगर हम गंगा जी नहीं भी जा पाते हैं ना, तो उसका हम पूरा पुण्य प्राप्त घर में कर सकते हैं। जैसे नहाने के जल में गंगा जल डाल लेना, तिली डाल लेना और घर में ही कृत्रिम गंगा बना के उसमें दीपदान करने का विशेष महत्व है और आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना कि गंगा जी में जाने का। तो देखिए यहाँ पे मेरे दीपदान हो गए हैं और इस समय भी बहुत रात थी, लेकिन देखिए कितना कोहरा लगा है हमारे यहाँ। और इसके बाद मैंने की थी गैस की पूजा, क्योंकि आज मेरे को बहुत जल्दी में थी, मैं गंगा जी का दीपदान करने की वजह से, तो मैंने गैस की पूजा देर में करी। मैंने सोचा पहले मैं तारों की छाँव में दीपदान कर आऊँ और फिर मैं गैस की पूजा करूँगी। और यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बना लिया था और दीप धूप से आरती करी। और यहाँ पे अगर आप रोज़ अपने गैस स्टोव की पूजा करते हैं तो अन्नपूर्णा माता आपसे प्रसन्न रहती है और अन्न धन के भंडार हमेशा आपके किचन में भरे रहते हैं, तो कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती है। तो गैस स्टोव की पूजा ज़रूर से किया करें आप। तो देखिए इसके बाद मैंने दहलीज मंदिर की दहलीज की पूजा की थी और मैं मंदिर के मैंने दोनों साइड स्वास्तिक बनाया था हल्दी से। तो देखिए फिर आ गई हूँ मैं मंदिर में और यहाँ अब लड्डू गोपाल जी को मैं भोग लगा दूंगी दूध का, क्योंकि सुबह मैंने उनको जल और बाल भोग का भोग लगाया था। अभी स्नान नहीं हुआ है उनका, क्योंकि मैं स्नान आराम से कराती हूँ गुनगुना पानी से, थोड़ी देर में स्नान कराती हूँ, पहले मैं और पूजा कर लेती हूँ। और घर का भी काम करना होता है, बच्चों को नाश्ता पानी, इनका स्कूल और ये भी देखना होता है, तो मैं आराम से भगवान जी की पूजा बाद में करती हूँ। और इसके बाद मैं भगवान जी को दूध का केले का भोग लगा दूंगी, फिर मैं भगवान जी को स्नान कराऊंगी। तो इस दिन पूर्णिमा थी तो मैं पंचामृत से स्नान कराती हूँ। एकादश पूर्णिमा कोई भी तीज त्योहार, तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है घर में, स्नान होता है गणेश जी का पंचामृत से, फिर शुद्ध जल से, फिर उनको अंग पोषण करके इत्र की मालिश होती है, फिर टीका लगा के माला पहना के उनके स्थान में विराजमान कर लूँगी। फिर मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। तो देखिए यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का भी अच्छे से श्रृंगार हो गया है, हमारे लाला विराजमान हो गए हैं अपने सिंहासन में। और फिर मैं सभी देवी देवता जो भी मंदिर में पीतल की मूर्तियाँ हैं उनको सभी को मैं स्नान कराती हूँ पंचामृत से। भोलेनाथ, दुर्गा मैया, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, सभी को पंचामृत स्नान करने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी, टीका लगाऊंगी, इत्र लगाऊंगी और उनकी माला पहनाने के बाद उनके स्थान में विराजमान कर दूंगी। तो ऐसे होती है पूजा, रोज की पूजा ऐसे होती है। लेकिन रोज क्या होता है कि पंचामृत से स्नान नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे सभी को पुष्प की सेवा दे दी है और भोलेनाथ को मैंने बेलपत्र भी चढ़ा दिया है। तो कार्तिक पूर्णिमा की सुबह की पूजा मेरी हो गई है, अभी आरती नहीं हुई है और पाठ नहीं हुआ है। और सत्यनारायण भगवान जी की पूजा तो शाम को होगी और कथा भी सत्यनारायण भगवान जी की शाम को ही होगी। तो ये सुबह की पूजा है अभी मेरी। और इसके बाद मैं यहाँ पे आरती करूँगी। मैं यहाँ पे तुलसी की लकड़ी से आरती करती हूँ पूरे कार्तिक के महीने, क्योंकि ये लास्ट दिन था तो इस दिन भी करूँगी। दीप धूप और कपूर और 2 लौंग से आरती करती हूँ भगवान जी की सुबह शाम। तो देखिए यहाँ पे आरती कर लूँगी। सर्वप्रथम मैं गणेश जी की आरती करती हूँ और फिर मैं यहाँ पे ओम जय जगदीश हरे ये वाली आरती करती हूँ। बस मैं 2 ही आरती करती हूँ। और अगर जैसे सत्यनारायण भगवान जी की पूजा है तो शाम को सत्यनारायण भगवान जी की आरती होगी। अगर लक्ष्मी माता की पूजा है तो उस दिन लक्ष्मी माता की आरती होगी। तो ऐसे करती हूँ मैं पूजा घर में अपने। तो देखिए यहाँ पे आरती करने के बाद, आरती को ठंडा करने के बाद मैं भगवान जी को आरती देती हूँ और सभी घर में मैं आरती घुमाती हूँ और सभी बच्चे भी आरती लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए हर कमरे में मैं आरती घुमा दूंगी। और यहाँ पे लगे थे भजन, राधा रानी के नाम के कीर्तन होते हैं सुबह शाम अपने घर में ज़रूर से भजन, चाहे 10 मिनट हो चाहे 5 मिनट हो, आधा घंटा हो, ज़रूर से लगाने चाहिए। तो इससे ना एक तो मन बड़ा प्रसन्न रहता है, पूजा पाठ में मन लगता है।
भगवानों के प्रति ध्यान जाता है। तो देखिए आरती करने के बाद मैंने बनाई थी मिठाई, घर में ही लड्डू बनाए थे मैंने, क्योंकि बाहर से मिठाई आई नहीं थी। और उस दिन देव दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा और सत्यनारायण भगवान जी की पूजा, तो भगवान जी को मिठाई का भोग तो ज़रूर से लगाना था। तो मैंने घर में ही मिठाई बना ली। तो देखिए आप बताना ये किस चीज़ के लड्डू बना रखे हैं मैंने, और बहुत स्वादिष्ट भी बने थे। तो मैं भगवान जी को मिठाई का भोग लगा दूंगी। अभी मैं नाश्ता नहीं कराऊंगी भगवान जी को, तो मिठाई का ही भोग लगा दूंगी, तो भगवान जी का नाश्ता भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तुलसी पत्ते डाल के आचमन करा के मैं घंटी बजा के भगवान जी को लड्डू का भोग लगा दूंगी। तभी पूरे घर में मैं बच्चों को ये भोग दूंगी मिठाई का। तो देखिए यहाँ पे लड्डू गोपाल जी हमारे लड्डू का भोग लगाएंगे, और थोड़ी देर हम पर्दा बंद कर देते हैं जब तक भगवान जी भोग लगाते हैं, या 5 मिनट या 10 मिनट भगवान जी के सामने ज़रूर से लड्डू या भोग, जो भी आप भोग प्रसाद लगाते हैं वो ज़रूर से रखना चाहिए। तो देखिए उसके बाद ये शाम का वक्त है, तो दिन भर मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाई, और यहाँ पे मैं पंजरी बना रही हूँ। तो आप बताना आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं, कहीं पंजरी कहते हैं, कहीं कसार कहते हैं, कहीं बाल भोग कहते हैं। तो आप ज़रूर से बताना जो आटे को भुना जाता है उसमें चीनी मिलाई जाती है उसको क्या कहते हैं। तो पंजरी कहते हैं या कसार कहते हैं या बाल भोग कहते हैं। तो देखिए शाम की पूजा की तैयारी हो गई है। यहाँ पे मैंने रंगोली भी बना ली है, और पंजरी भी तैयार होगी, दिए और केला, पंचदीप, सभी चीज़ की तैयारी हो रही है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे साथ ही खाना भी बनाते जा रही हूँ। मैंने खीर बनाई थी, क्योंकि खीर से हवन होता है सत्यनारायण भगवान जी की पूजा के दिन, लक्ष्मी माता को खीर का भोग लगाया जाता है। और यहाँ पे मैंने सब्जी बना ली है, आलू की सूखी सब्जी, और पूड़ी बनाऊंगी। और इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है। अभी सही से हुई नहीं है, मतलब दीपदान नहीं हुए हैं, बस कथा हुई है। इसके बाद हम यहाँ पे दीपदान करेंगे। ये है चंद्रमा की पूजा की थाली। अभी चंद्रमा निकले नहीं है, तो फिर मैं छत में जाऊंगी पूजा करने के बाद, और उनकी पूजा करूंगी। तब जाके भगवान जी को भोग लगाना होता है, तभी जाके हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। तो राधे राधे दोस्तों, यही थी छोटी सी वीडियो पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। जो भी मैंने कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान जी की सेवा पूजा की थी, मैंने सारा कुछ इस वीडियो में डाल दिया है। तो बताना वीडियो कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।